शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। षटतिला एकादशी के व्रत में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तिलों से बने हुए मिष्टान अर्पित करने चाहिए और भगवान को नारियल, पेठा, सीताफल आदि भगवान को इस दिन चढ़ाना चाहिए और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार इस एकादशी व्रत में दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन यथाशक्ति दान पुण्य के कर्म भी करने चाहिए। बंधुओं, षटतिला एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की यथाशक्ति पूजा अर्चना करते हुए सारे दिन भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए। शरीर में यदि सामर्थ्य है तो रात्रि में यथाशक्ति जब तक हो सके रात्रि जागरण भी करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि नारायण की विशेष पूजा अर्चना, भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवान की पूजा अर्चना करने के उपरांत जब एकादशी व्रत पारण का समय हो तो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के उपरांत एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से अथवा भगवान के चरणामृत से या फिर चावल मुख में डालकर करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का इस दिन खिचड़ी का भोग लगाकर उस प्रसाद से भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। 19 जनवरी 2023 मंगलवार को प्रातः काल 7:10 से 9:10 तक इस समय के मध्य में हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आप यदि षटतिला एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप अन्नदान, वस्त्रदान आदि के निमित्त दान करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से पेटीएम और बैंक अकाउंट के माध्यम से ब्राह्मण दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। तो चलिए श्रवण करते हैं षटतिला एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, वासुदेव कृपा करके मुझे यह समझाइए कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। यह व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। षटतिला एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राणी मात्र के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फल के संबंध में एक महापाप हारिणी कथा सुनो। यह कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालव्य को सुनाई थी। इसकी विधि भी कथा में ही है। दालव्य ने पुलस्त जी से पूछा, महाप्राज्ञ मुने, मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्राय पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने से नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे उन्हें यह कष्ट झेलने ना पड़े। महात्मा पुलस्त जी बोले, दालव्य जी, आपने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि इससे संसार के जीवों का हित होगा। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसका समाधान इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते,
परंतु मैं उस गुप्त भेद को आपको बता रहा हूँ। जब माघ का महीना आए तो मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अभिमान आदि का त्याग कर देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हाथ पैर धोकर गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि और मूल नक्षत्र हो तो संयम से रहें, स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात को जागरण और हवन करें। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी अर्पित करें, अर्घ दें और फिर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, कृपया हमें सहारा दीजिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की यथाशक्ति पूजा करके उसे जल से भरा हुआ घड़ा एवं तिलों से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो सके तो छाता, जूता, वस्त्र और जो भी दान देना चाहें दें। दान करते समय कहें, इस दान से श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना चाहिए, तिलों से हवन और तिल का भोजन, तिल का दान। इसलिए इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा था, भगवान, सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय की बात है। मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर सूख कर दुबला पतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति देवताओं के प्रति आस्था से नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और यह स्वर्ग भी चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर मैं मनुष्य लोक में गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह बोली, महाराज, पधारने का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय में ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे वहां एक घर मिला। घर में आम का एक वृक्ष लगा हुआ था, पर उस आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा,
तुम अपने घर जाओ। जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुनाने की प्रार्थना करना। जब वे यह सुना दें तब ही घर का द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट गई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगीं तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन स्त्रियों में से एक ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तो उसने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, यह अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की लगती है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई सटतिला एकादशी व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सटतिला एकादशी व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और पेठा, नारियल, सुपारी आदि भगवान को पूजा में चढ़ाने चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।